नमस्कार डिवाइन सोल, हर हर महादेव। वेलकम टू अमर मून टैरो चैनल। मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर ज्योति राठौर एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नई रीडिंग के करके। लेकिन रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं तनुजा मेहता जी का धन्यवाद कहना चाहती हूँ। इन्होंने हमें सुपर थैंक्स के रूप में कुछ मनी अमाउंट सेंड किया है। तो तनुजा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ उनकी कृपा दृष्टि सदैव आप पर बनी रहे, माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि सदैव आप पर बनी रहे और आप अपने जीवन में सदैव ग्रोथ करें। और इसके अलावा जो अमाउंट आपने हमें सेंड किया है वो 1000 टाइम मल्टीपल होकर आपके जीवन में लौटे। मैं आपके लिए पर्सनल डे की हीलिंग भेज रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। और फ्रेंड्स, बात करूँ आज की एनर्जी की, तो आज की जो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पे, कुछ लोग ऐसे हैं ना जिनको आपकी भक्ति और आपकी जो ईश्वर पे विश्वास है, आपकी जो आस्था है, ये सारा कुछ मजाक लगता है। कुछ लोग आपके सराउंडिंग ऐसे हैं जिससे उनको ये सारा कुछ कोरी कल्पना लगता है। और आपकी जो एनर्जी है वो इतनी साफ है, इतनी शुद्ध है कि जो लोग आपको तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जो लोग आपको गिराने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी एनर्जी अब इस एनर्जी से टकरा कर वापस वही बैकफायर हो रही है। और ये जो बैकफायर है वो अब कार्मिक लेवल पे शुरू हो चुका है। तो चलिए देखते हैं टैरो में आपके लिए क्या एनर्जी निकलती है। प्लीज गाइड कीजिए। सबसे पहला कार्ड ही जस्टिस आपके लिए आ रहा है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटाकल, हायरोफेंट, 8 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। शुरुआत आपके कार्ड्स की जस्टिस से हुई है और लास्ट जो कार्ड निकला है व्हील ऑफ फॉर्चून, है ना। तो सबसे पहला ही कार्ड आपके लिए जस्टिस आ रहा है, जो कि बैलेंस लेके आ रहा है और एक कार्मिक संतुलन लेके आ रहा है ना, जिसे सब कुछ ही बैलेंस किया जा रहा है। जिन लोगों ने आपके साथ अन्याय किया या आपका विरोध किया या आपके खिलाफ, आपके अगेंस्ट जाके आपके खिलाफ कई चालें चली, वे लोग अब अपने कर्मों का फल फेस कर रहे हैं, अपने कर्मों का फल देख रहे हैं। यहाँ पे ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने आपके विश्वास का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया, आपकी अच्छाई का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया और आपकी सच्चाई को भी झूठ साबित करने के प्रयत्न किए, है ना। लेकिन अब क्योंकि जस्टिस है, जो कि दिखाता है कि डिवाइन का न्याय शुरू हो चुका है, यूनिवर्सल जो न्याय है, जस्टिस है, वो शुरू हो चुका है। आपकी, मुझे जो लगता है आपकी भक्ति और आपकी सच्चाई और आपकी जो नीयत है वो इतनी साफ थी कि अब जो सारा कार्मिक बैलेंस है वो आपके पक्ष में हो रहा है। यानी कि आपने अपनी तरफ से कभी किसी का नेगेटिव नहीं सोचा हो या किसी को नुकसान करने की चेष्टा नहीं रखी हो। आपके हेटर्स इतने रहे, लोगों ने आपके खिलाफ इतनी इतनी चालें चली, लेकिन फिर भी आप शांत रहे। अपनी तरफ से शायद कई लोगों का मुझे ऐसा भी है कि आपने सारा कुछ ईश्वर पे छोड़ दिया, है ना। तो अभी क्योंकि जस्टिस का कार्ड है, तो न्याय देर से ही सही लेकिन ज़रूर मिलेगा आपको, और न्याय आपके साथ अब हो भी रहा है। जो भी एनर्जीज़ आपकी तरफ सेंड की जा रही हैं वो यहाँ पे रिवर्स होती हुई नज़र आ रही है। साथ में यहाँ पे देखिए 9 ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि हमने पहले भी एनर्जी की बात करी थी, तो वहाँ पे रिवर्स की एनर्जी आ रही थी, है ना। 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे आपकी सहन शक्ति को दिखाता है, आपके संघर्षशील जीवन को दिखाता है ना। आपने अपने जीवन में कई चोटें खाई है ना, बार बार आपको चोटें पहुंचाई गई हैं, आप कई बार गिरे हो और कई बार ऐसे लोग आपके जीवन में जिसने आपकी हिम्मत को तोड़ने का प्रयास किया है, लेकिन हर बार हर सिचुएशन में आप डट कर खड़े रहे। आप अंदर से टूटे लेकिन फिर भी आपने हौसला नहीं खोया, है ना। उस समय ये लोग ऐसा सोचते थे कि आप टूट जाएंगे, आप हार मान लेंगे, लेकिन फिर भी आपने अपनी लड़ाई नहीं छोड़ी, आपने अपना विश्वास अपने आराध्य पे बना के रखा, है ना। और यही चीज आपकी जीत का कारण बन रही है। और ये कार्ड मुझे ऐसे दिखाता है जैसे आपके जो हेटर्स है या जो आपसे नफरत करने वाले हैं, वो जैसे पूरी तरह से थक चुके हैं और आप अभी भी पूरी मजबूती के साथ खड़े हुए हैं।
नेक्स्ट यहाँ पे 5 ऑफ पेंटाकल, यहाँ लैक की एनर्जी आ रही है। ऐसा लग रहा है जिन लोगों ने किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी या कुछ भी स्पाइल जैसी चीजें आप पे सेंड की है, वो लोग अभी खुद किसी न किसी कमी को या फिर किसी कठिनाई को अपने जीवन में फेस कर रहे हैं। कुछ न कुछ कमी उनके जीवन में नजर आ रही है ना। और ये जो लोग आपको नुकसान पहुंचाने की कामना किए करते थे ना, तो ये लोग अभी खुद किसी बड़े लॉस का या तो सामना कर रहे हैं। कई लोगों के लिए फाइनेंशियल लॉस है, यहाँ पे किसी का हेल्थ डिजीज हो सकता है कुछ, है ना। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं संकेत दिखाता है कि उन लोगों की हालत, उन लोगों के रिश्ते या फिर उनकी मानसिक शांति अब बिखर रही है ना। मेंटली उन पे किसी प्रकार का प्रेशर बन रहा है। कई लोगों के लिए ऐसी एनर्जी है जैसे किसी ने आप पे कुछ नेगेटिव क्रिएट किया और वो नेगेटिव एनर्जी जाके उनको हार्म कर रही है। आपकी भक्ति ने इन लोगों की हर नेगेटिविटी को ब्लॉक किया है और ये जो एनर्जी है उसको उन्हीं लोगों के जीवन में वापस लौटा दिया है। जैसे अब आपकी भक्ति और विश्वास इतना स्ट्रांग है कि हर नेगेटिव एनर्जी आपके ऑरा से टकरा के वापस रिवर्स होती है ना। और अब वो लोग जैसे वही पेन फील कर रहे हैं जो कभी इन्होंने आपको दिया था या देने का प्रयास किया था। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे आप हायरोफेंट की एनर्जी है जो कि भक्ति और जुड़ाव को दिखा रही है। आपका आपके ईश्वर के साथ, आपका डिवाइन एनर्जीज के साथ गहरा कनेक्शन मुझे नजर आ रहा है। आपने हर सिचुएशन में ईश्वर पर, यूनिवर्स पर विश्वास बनाए रखा। आपने कई प्रार्थनाएं भी की और ऐसे लग रहा है ना जैसे जो आपका ये स्पिरिचुअल पाथ है यही आपकी बहुत बड़ी ढाल बना है ना। स्पिरिचुअल पाथ में आने के बाद ही आपने अपने जीवन को बैलेंस करना शुरू किया है। जो लोग ऐसा सोचते थे ना कि आपकी दुआ में, आपकी पूजा में, आपकी प्रार्थनाओं में कोई असर नहीं है, अब वही लोग इस परिणाम को देख रहे हैं। तो आपने जो भक्ति की है, आपने जो विश्वास रखा, वही चीज आपको डिवाइन प्रोटेक्शन दे रही है। और यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है आप लोग स्पिरिचुअली काफी हायर लेवल पे जा चुके हैं अभी। कई लोग तो जैसे मुझे ऐसे लगता है ना कि अध्यात्म में भी आपने बहुत से लेसन सीखे हैं, बहुत कुछ सीखा है आपने। और यही कारण है कि अभी निगेटिविटी आपके पास टिक नहीं पाती है। यहाँ कई लोग जैसे मंत्र जाप, कोई पाठ या ऐसा भी करते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे मुझे, और वो आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट भी कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे जो एनर्जी है आपके लिए 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो 8 ऑफ कप्स यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आपने उन सारी सिचुएशन को, उन रिलेशनशिप को छोड़ दिया जो आपकी ग्रोथ में बाधा बन रहे थे, जो आपको पेन दे रहे थे, पीड़ा दे रहे थे। यहाँ आप अतीत के टॉक्सिक कनेक्शन से डिटैच होकर के आप अपने स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ रहे हो। आपने अपने स्पिरिचुअल पाथ को चुना है और ये शायद आपके जीवन का सबसे बड़ा डिसीजन रहा हो। कई लोगों के साथ जैसे आप डिटैच हुए, कई टॉक्सिक रिलेशनशिप से जैसे आपने खुद को अलग कर दिया है। जिन लोगों ने ऐसे सोचा था कि आप इन चीजों में फंसे रहेंगे, है ना, उन लोगों को भी कहीं ना कहीं शौक लगा जब आपने ये डिसीजन लिया। जैसे आपने उन सभी लोगों को पीठ दिखा दिया, आपकी पीठ उन लोगों की तरफ है और यही चीज उन लोगों को बहुत ज्यादा चोट पहुंचा रही है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखेंगे 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी। ये कार्ड धोखे को दिखाता है, चालबाजियों को दिखाता है ना। आपके खिलाफ कई बार गुप्त रूप से चालें चली गई, बहुत सारी गॉसिप भी हुई है ना, लोगों में बहुत कुछ आपके लिए किया गया, हर पल आपको नीचा दिखाने की कोशिशें की गई। लेकिन अब कहीं न कहीं ऐसे लोगों का पर्दाफाश यूनिवर्स कर रहे हैं, लोगों की सच्चाई दुनिया के सामने आ रही है। जो लोग आपके पीठ पीछे प्लानिंग करते थे, ऐसे लग रहा है जैसे अब उनकी सारी पोलें खुल रही है, उनकी सच्चाई सबके सामने आ रही है। उन लोगों की सारी चालें जो इन्होंने आपके खिलाफ करी थी, वो सारी उन्हीं पे उल्टी पड़ रही है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखेंगे 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी जो कि ग्रोथ को दिखा रहा है। आपके जीवन में अब स्टेबिलिटी आ रही है, आपके जीवन में खुशहाली आ रही है जो शायद आप अब तक मिस कर रहे थे। और ये कार्ड दिखाता है आपके जीवन की सारी नेगेटिविटी अब हट रही है और डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके परिवार पे, आपके पूरे परिवार पे डिवाइन ब्लेसिंग्स बरस रही है। अब समय आ चुका है फ्रेंड्स सेलिब्रेशन का, शांति का, कि अब जीवन में थोड़ी शांति हो और साथ ही टुगेदरनेस का समय अब आ चुका है। आप ना अपने संघर्ष के समय में भी बहुत पॉजिटिव बने रहे और इसी पॉजिटिविटी ने आपके आसपास एक नया वातावरण बनाया जो कि बहुत पीसफुल है। अब ऐसी एनर्जी है ना आपकी कि टॉक्सिक लोग आपकी एनर्जी फील्ड में रह ही नहीं सकते हैं, वो सर्वाइव ही नहीं कर सकते हैं। तो आपने अपने एनर्जी को बहुत हायर लेवल पे आप ले गए हैं।
नेक्स्ट यहाँ पे आप देखेंगे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे, तो ये कहीं ना कहीं न्यू होप को दिखाता है और ये इमोशनल हीलिंग को भी दिखाता है कि इमोशनल वे में भी अब आप पूरी तरह से हील हो रहे हैं और अभी आपके भीतर एक नई शांति है, पीस है और यहाँ जैसे करुणा भी आपके अंदर बह रही है और आपने अपनी भक्ति से अपने दिल को साफ किया, जैसे पाप का लेश मात्र भी यहाँ आपके मन में नहीं है और डिवाइन ने आपको एक नई शुरुआत दी है। ये कार्ड दिखाता है आपके जीवन में नए कनेक्शन आ रहे हैं, प्योर रिलेशनशिप जिसको आप कह सकते हो, नई अपॉर्चुनिटीज आपके जीवन में आ रही है और पुराना जो भी टॉक्सिक साइकिल था वो पूरी तरह से आपके जीवन से खत्म हो गया है या फिर बाहर निकल रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स जो कि क्लियर एंड को दिखाता है। 10 की एनर्जी यहाँ आ रही है, जैसे जिन लोगों ने भी आप पर बर्डन क्रिएट किए थे, जिन लोगों के साथ आपकी कार्मिक साइकिल थी, जैसे आप बार बार उस डेप्थ में फंसे चले आ रहे थे, जिन लोगों ने आपको बहुत हर्ट किया, उन लोगों के साथ जैसे आप सारी ही चीजें खत्म हो रही है आपकी और अब उन लोगों का जो भी असर या कंट्रोल आपके जीवन में था वो भी खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे किसी प्रकार का प्रेशर आप पर से खत्म हो रहा है। ये कार्ड ऐसा जैसा लग रहा है ना जैसे किसी प्रकार का कार्मिक क्लोजर यहाँ पे हो रहा है और उन लोगों की जो भी नेगेटिविटी थी उस नेगेटिविटी का चक्र भी जैसे उन पर ही जाकर खत्म हो रहा, उन्होंने आपकी तरफ भेजा, रिटर्न होके वहीं गई, जैसे एक चक्र सा बन गया है ना। तो यहाँ पे ये दिखाता है कहीं ना कहीं हर प्रकार की कार्मिक मुक्ति यहाँ पे हो रही है और साथ ही आप देखेंगे व्हील ऑफ फॉर्चून, 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ व्हील ऑफ फॉर्चून आना ही मतलब बड़ी कार्मिक साइकिल का एंड है ना। और ये डिवाइन टाइम को दिखा रहा है, अब आपका डिवाइन टाइम आ चुका है, आपके जीवन में अब बहुत बड़े बदलाव होने हैं, है ना। पहले जो समय आपके खिलाफ था अब वही समय आपके पक्ष में आ रहा है और जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया वही लोग अब अपने किए कर्मों में फंस रहे हैं, चाहे किसी भी तरह से आपको हार्म किया हो, आपकी डेस्टिनी बदल रही है, जैसे हर सिचुएशन में आपकी जीत निश्चित है, आपने जो सब्र रखा, आपने जो पेशेंस बना के रखा उसका फल, उसका परिणाम आपको प्राप्त हो रहा है और ये चीज पॉसिबल हुई है आपकी भक्ति से, आपके विश्वास से, है ना। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड दिखाता है आपकी किस्मत डिवाइन ब्लेसिंग के साथ अब ऊपर उठ रही है और टॉक्सिक लोग जैसे अपने ही कर्मों में फंसते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो ऑल ओवर एनर्जी मुझे लग रही है जैसे आपकी भक्ति ने और आपके विश्वास ने सारी नेगेटिव एनर्जी को बैकफायर कर दिया, इस चीज को अपने माइंड में क्लियर कर दीजिए। यहाँ मुझे कोई भी नेगेटिविटी नजर नहीं आ रही, जैसे जो भी एनर्जी आ रही है वो वापस उन्हीं की तरफ बैकफायर हो रही है, जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है, तो ये थी फ्रेंड्स आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, इससे रेजोनेट किया होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को हाइप जरूर कीजिएगा और अगर आप टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड है हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।